वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पैराडाइज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे इस चैनल के थ्रू आप सीख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, वो भी बहुत इजी और कम्प्रिहेंसिव वे में। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप मेरी वीडियोस को अच्छी तरह समझ रहे होंगे और अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। मैंने अपनी जो है इसकी चैनल का जो आगाज़ है वो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच से किया था और हम ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, वो क्या होते हैं और उनका हमारी जो है इंग्लिश ग्रामर में क्या रोल है। उसके बाद हमने उनकी काइंड्स पढ़ी थी। अब हम ना स्टेप बाय स्टेप उनकी काइंड्स को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने नाउन्स की काइंड्स पढ़ी थी, फिर प्रोनाउन की, फिर हम उसकी एडजेक्टिव की काइंड्स की तरफ चले गए थे। तो एडजेक्टिव्स की भी उस काइंड्स की जो पार्ट 1 है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब हम इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ तो जो मेरे व्यूअर्स न्यू हैं इस चैनल पे, उनसे मेरी वो है रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, ताकि इंफॉर्मेटिव मेरी वीडियोस आपको बर वक्त टाइम पे मिलती रहें। तो लेट्स स्टार्ट। तो व्यूअर्स, मैंने आपको पहली 5 जो है वो एडजेक्टिव की काइंड पढ़ा दी थी। आज हम जो काइंड स्टार्ट करने वाले हैं वो हम जो है उसकी जो नेक्स्ट काइंड है वो थी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या टॉपिक है? काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स। इसकी जो नेक्स्ट काइंड थी वो थी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना। एंड these adjectives are called, we can say, when we are distributing some things between person or thing। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 बाय 1 एक एक पर्सन को डिस्कस करते हैं। ईच, फॉर एग्जांपल, each of the boy was given pencils everyone was present in the party neither of the boys was executed। ठीक है। अब इसमें जो है ईच, एवरी और नीदर, ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है। क्योंकि ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, जब फॉर एग्जांपल हम कोई चीज किसी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या तकसीम करते हैं तो हम 1 बाय 1 का जो है वर्ड यूज करते हैं। अब इसमें देखिए ईच मीन्स हर किसी लड़के को पेंसिल दी गई। एवरीवन प्रेजेंट इन द पार्टी, हर कोई जो था वो क्लास में प्रेजेंट था। इसके अलावा नीदर ऑफ द बॉयज, किसी भी लड़के को जो था वो एक्सक्यूट नहीं किया गया। तो ये जो है इस तरह की जिस तरह की आप कैटेगरी आप देखें तो फिर इसको हम नाम देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का। तो चलते हैं इसकी नेक्स्ट काइंड की तरफ। तो व्यूअर्स, इसकी जो नेक्स्ट काइंड है वो है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स तो व्यूअर्स, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो शो करते हैं पोजेशन को या ऑनरशिप को। अच्छा, मैंने अपनी पिछली जो मेरी काइंड थी प्रोनाउन की, जो मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स को और पॉजेसिव प्रोनाउन को आपने मिक्स नहीं करना। ठीक है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी नाउन की या थिंग, पर्सन या थिंग के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं और उससे उसका रिलेशन होता है, जो ऑनरशिप होती है, तो उसको हम कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। हमारी इस काइंड का क्या नाम है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज माय पेन। ठीक है। एंड
इट इज माई हाउस या इट इज माई पेट। ठीक है, अब देखें इसमें जो है ये माई जो है ये पोजेसिव क्या है, एडजेक्टिव है, और इसी तरह इसमें भी माई पोजेसिव एडजेक्टिव है। और मैंने आपको बताया था कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो जिस नाउन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे होते हैं उससे पहले ये जो है ना वो इनको लगाया जाता है, जबकि पोजेसिव प्रोनाउन में जो है उस नाउन के बाद में लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको उसकी दी थी, माइन, आर्स, लेकिन ये वाली जो एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको दी है पोजेसिव एडजेक्टिव की है और उस नाउन से पहले लगाया जाता है जिसको हम मेंशन कर रहे होते हैं। तो ये जो है ये ओनरशिप को शो कर रहे हैं, और ये जो माई है ये भी तकरीबन ये रिलेशनशिप को शो कर रहा है। मीन्स के रिलेशनशिप या ओनरशिप अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो व्यूअर्स इसकी नेक्स्ट काइंड की तरफ चलते हैं जो कि है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स जब हम किसी ऐसे नाउन और या प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो ये उसकी जो है उसकी वैल्यू को या तो ये इनहेंस कर देता है या रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो यानी कि हम किसी भी चीज़ की जब क्वालिटी बयान कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि ये चीज़ एब्सोल्यूट ठीक है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये थोड़ी सी ठीक है, यानी कि हम उसकी जो है उसको उसकी जो वैल्यू है उसको या तो हम हाईलाइट कर देते हैं या फिर हम उसको रिड्यूस कर देते हैं, तो इसको कहते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल जब आप कहते हैं कि दिस क्वेश्चन इज, this question yeah this answer is quite okay, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब ये जो है ना ये क्वाइट ये शो कर रहा है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव को। ठीक है, इसी तरह these were her very words, these were her very words which impresses me, these were her very words which impresses me। तो ये जो वेरी है ये भी उसकी जो है एम्फेसाइज कर रहा है उन वर्ड्स को जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम किसी चीज़ पे स्ट्रेस दे रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो पोजेसिव सॉरी एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। यहाँ पर भी ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ये उसके बड़े एक्यूरेट वर्ड्स थे, ये वेरी वर्ड्स थे जिन्होंने मुझे इम्प्रेस किया। ठीक है, तो ये शो करता है कि हमने इस जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं हमने उसको हाईलाइट कर दिया है, उसकी वैल्यू को उसको एम्फेसाइज करने के लिए, तो इसी वजह से ये जो एडजेक्टिव है वो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो चलते हैं इसकी नेक्स्ट काइंड की तरफ। तो व्यूअर्स इसकी जो नेक्स्ट काइंड है वो है एडजेक्टिव्स एज पार्टिसिपल। एडजेक्टिव्स एज नहीं मामा ये है ना कट ना करो। तो व्यूअर्स इसकी जो नेक्स्ट काइंड है वो है पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव्स, पार्टिसिपल्स एज एडजेक्टिव्स। अब पार्टिसिपल क्या होते हैं? पार्टिसिपल की दो काइंड होती हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी के साथ होता है,
और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है इसमें आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो बात कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो पार्टिसिपल होते हैं और हम उनको एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम यूज करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ही जंप्ड फ्रॉम द रनिंग ट्रेन। उसने चलती हुई ट्रेन से छलांग लगा दी। आप देखें, यानी कि उसने छलांग लगाई कहाँ से? एक चलती ट्रेन से, किसी और ट्रेन से नहीं, चलती ट्रेन से। अब ये जो रनिंग है ना, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको हम यूज कर रहे हैं एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ पास्ट पार्टिसिपल की। The drowned man, the drowned man, the drowned man was fished out of the river। यानी कि डूबते हुए इंसान को जो था वो पानी में से निकाल दिया गया। अब आप ये देखें कि इसमें यानी कि डूबते हुए इंसान को दरिया में से निकाल दिया गया। अब इसमें ये देखें कि ये जो है ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब थर्ड फॉर्म जो है ये है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल, और इसमें एक क्वालिटी है कि डूबता हुआ इंसान। अब एक खास क्वालिटी का शायद इसलिए पास्ट पार्टिसिपल प्लस ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये इसको हमने कहा कि ये हमने इसको एज एन एडजेक्टिव यूज किया है। ठीक है, तो व्यूअर्स अब इसकी जो नेक्स्ट काइंड है वो है एडजेक्टिव एज नाउन। एडजेक्टिव एज नाउन, या तो व्यूअर्स इसकी जो नेक्स्ट काइंड है वो है नाउन एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, अब आपने ना इसको नाउन को हमने इस तरह लिखना है कि वो उसकी क्वालिटी ऐसे बयान करते हैं कि उसके जो सेंटेंस होता है उसकी मफहूम में कोई तब्दीली नहीं आती और वो हाईलाइट भी हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल द थीफ स्टोल द डायमंड रिंग। अब देखिए ये रिंग जो है ना ये नाउन है, ठीक हो गया, जबकि ये जो डायमंड है ये एडजेक्टिव है। अब इसमें इसकी एक क्वालिटी आ गई कि डायमंड की रिंग, के थीफ ने चोरी की कौन सी रिंग? डायमंड की। अब डायमंड, अब वैसे तो हम ना देखें पार्टिसिपल जो होते हैं ना या जिस चीज़ की क्वालिटी बयान कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं कि वो उसकी साथ उसकी ना वो किसी टेंस को फॉलो कर रहे होते हैं, किसी टेंस को फॉलो नहीं कर रहा, ये नॉन फेनाइट वर्ब है। ठीक है, तो इसी वजह से हमने इसको एज एन एडजेक्टिव लिया है और ये नाउन के साथ अटैच है, तो हम इसको हम कह सकते हैं कि नाउन एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हुआ है, यानी कि एक नाउन की खास क्वालिटी बयान की गई है कि कोई और रिंग नहीं, डायमंड रिंग। ठीक है, तो ये भी आ जाता है नाउन एज एडजेक्टिव में। अब इसकी अगर हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं तो वो है फॉर एग्जांपल आई सा आ स्टोन वॉल। मैंने एक जो है वो पत्थर की जो है वो या पत्थर से बनी हुई एक वॉल देखी। अब वॉल तो वैसे तो नाउन है, ठीक है,
तो ये कौन सी वॉल है? स्टोन की। तो यहाँ पे स्टोन हम एज एन एडजेक्टिव ले रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल को देखे तो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि हम नाउन को एज एन एडजेक्टिव कैसे यूज़ करते हैं। तो व्यूअर्स ये थी हमारी काइंड ऑफ एडजेक्टिव जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। जो मेरे व्यूअर्स न्यू हैं जिन्होंने मेरे पहला पार्ट नहीं देखा, तो वो मेरे पहले पार्ट डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर मेरा पहला पार्ट जो है वो इसका निकले काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स का, और ये सेकंड पार्ट था। तो अपनी वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो न्यू व्यूअर्स हैं, और बेल के आइकन को टच कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि मेरी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें। टिल देन बाय बाय।